सर, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। तो यार मुझे ऐसा लगता है और आई थिंक आप सबको भी ऐसा लगता होगा नहीं। कि हमारे देश के अंदर एक बहुत बड़ी समस्या है। बवासीर एक आम समस्या है, इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्श। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ हमारे एजुकेशन सिस्टम की अच्छा। कि कैसे यार हम लोग जो है एक एजुकेशन सिस्टम हमारा ऐसा है, ना कोई नई चीज़ हमें सीखने को मिल रही है, ना कुछ ऐसा उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है और किसी को कुछ नहीं पड़ी है इस चीज़ के लिए कि देश कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, पूरी अनएम्प्लॉयमेंट भर गया सारा देश। इस चीज़ को लेके किसी के मन में कोई वो नहीं है। आप क्या करोगे लाइफ में, कैसे आप आगे का अपना कार्यक्रम सेट करने वाले हो और कैसे हम लोग अपनी लाइफ तय करने वाले हैं, इस चीज़ की किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन हम एक अलग एंगल से देख के ये समझते हैं कि किसी को क्यों नहीं पड़ी है। हमारे लिए कोई क्यों नहीं सोच रहा है, उस चीज़ को हम आज समझने वाले हैं। अच्छा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो पूरा देखिएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यार जब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हमारा स्टडी टाइम पीरियड जब स्टार्ट होता है, जब हम स्कूल लाइफ में हमारा एंटर करते हैं, तो उस टाइम पे आप मान के चलिए हमारी एज लगभग 6 साल के हम होते हैं, 5 या 6 साल आप जाते हो स्कूल में स्टार्ट करते हो। उसके बाद फर्स्ट टू 12th वो नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी 3 साल हुए, तो लगभग 15 साल आप लोग लगाते हो किसमें? अपने 12th कंप्लीट करने के अंदर आप 15 साल लगाते हो। उसके बाद आपका 4 से 5 साल का कोर्स आ जाता है। 5 साल के कोर्स के बाद आप लोग जब कॉलेज से ग्रेजुएट होके निकलते हो, तो उसके बाद आपकी एज लगभग 25 से 26 साल के आप हो चुके होते हो और जब यहाँ से आप निकलते हो तो आप खुद एक अपना एनालिसिस आप करके देखो कि जब आप यहाँ से निकलते हो तो आपके पास क्या होता है, क्या वैल्यू उस चीज की लेके निकलते हो आप। बचपन में जब आपका स्टडी टाइम स्टार्ट हुआ, वहां से लेके कॉलेज तक आपने दोनों की मिला के जो फीस पे की, जो फीस आप लोगों ने पे की, उस चीज की वैल्यू क्या इसके इक्विवेलेंट आप ले पाते हो? इस चीज को आप एनालाइज करके देखो अपने लाइफ में। और जब आपके ये 25 से 26 साल बर्बाद हो गए, बर्बाद क्यों हो गए? क्योंकि जब आप यहाँ से 26 साल अपने पूरे करके आप कॉलेज से निकलोगे और जब कोई जॉब के लिए आप जा रहे हो, तो रिक्रूटर आपके पास आता है, वो पूछता है कि भाई आपके पास क्या ऐसी स्किल है, क्या आपने नया सीखा है, आपके पास ऐसा क्या है कि हम लोग आपको हायर करें। तो आप दिखाते हो अपना सीवी। सीवी के अंदर आपका क्या लिखा होता है? लिखा होता है कि आई एम ए फ्रेशर। आई एम ए फ्रेशर। और मैंने अभी तक कुछ नहीं सीखा, ना मैंने कुछ पढ़ा, तो मेरे पास दिखाने के लिए आपको कुछ नहीं है और ये मेरा सीवी आप रख लीजिए और मेरे को चाहिए जॉब। अगला, आपको किस बेस पे जॉब ऑफर करे, वो आपको क्या आप में ऐसा देखे कि आपको वो जॉब दे दे। आप अब इस चीज को ध्यान से समझ के देखिए। आप यार जब आप लोग स्टार्ट करते हो अपनी स्कूल लाइफ, ये चीजें आप लोग वहां से सीखते हो, वही पुराना सिलेबस जो कि अकबर हुमायूं की बीवियों के बारे में बता रहा होता है आपको। उसके बाद वही थ्योरी आप लोग रट रहे हो। जिस बंदे को जाना है अगर इंजीनियरिंग में, जिसको डॉक्टर बनना है, वो पढ़ रहा होता है हुमायूं की कितनी बीवियां थी, औरंगजेब के कितने बच्चे थे। उसके बाद आपको अदर थिंग्स की कोई नॉलेज नहीं है और जो पर्टिकुलरली आपको जिस फील्ड के अंदर जाना है उसके बारे में आपको कुछ पता ही नहीं है। और 12-15 साल वेस्ट करके आपको क्या मिलता है? एक बढ़िया तरीके से सजाया हुआ 15 साल वेस्टिंग का पासिंग सर्टिफिकेट, और सक्सेसफुली आप उसको लेके बड़े खुश होके मेरे इतने परसेंटेज आए इसके अंदर, आप लोग बड़े खुश होके घर पे आते हो, घर वालों को बताते हो, पार्टियां मनती हैं और भाई साहब जबरदस्त माहौल बना लेते हो आप लोग। लेकिन उस चीज को आप एनालाइज करके देखो, इन 15 सालों में आपके पास ये 4 चीजें हाथ में आई हैं। क्या आपने अलग सीखा? आपको जो चीज, आपका जो एम है, उसको लेके आपने यहां से 15 सालों में क्या सीखा आपने? अच्छा, उसके बाद जब आते हैं कॉलेजेस के अंदर, ये 3-4 साल के आपके कोर्सेज चल रहे होते हैं, उसमें फर्स्ट ईयर निकाल देते हैं जनाब अपना एंजॉय करने में। भैया 10-12 साल मेहनत बहुत की होती है ना, तो 10 फर्स्ट ईयर आपका वैसे निकल गया। सेकंड ईयर में आपको पता चला कि फर्स्ट वाली रही यहाँ बैठी हुई है, उसको क्लियर करते करते थर्ड ईयर भी आपका निकल गया और फोर्थ ईयर तक आते आते आगे प्लेसमेंट्स की टेंशन है, वो स्ट्रेस लेवल आपका यहाँ से और बढ़ गया, ये वैसे निकल गया। अब जब 4 साल निकलने के बाद आपके पास कोई कंपनी आती है या आप कहीं जाते हो, आपके पास तो कौन आएगा ऐसे जब आप लोग करोगे तब। आप कहीं जाते हो, भैया जॉब दे दो यार हमको, और वो पूछेंगे आपके पास क्या है? मेरे पास कहोगे सीवी है, रेज्यूमे है। सीवी में क्या है? सीवी में लिखा हुआ है आई एम ए फ्रेशर। सीवी में लिखा हुआ है आई एम ए फ्रेशर। अच्छा, तो इस बेस पे आपको जॉब दे दें?
हाँ, जॉब दे दो, पैकेज बस 30-40 लाख से नीचे मत रखना बस। हाँ, उसके बाद अगला आपको जो ऐसी गालियाँ देता है ना, अबे साले भाई साहब सुनी नहीं जाएँगे आपसे। लेकिन इस चीज़ को आप समझिए कि आपने ये 15 साल स्कूल लाइफ में निकाल दिए, ये 5 साल आपने 4-5 साल जो भी कोर्सेज़ के अंदर निकाल दिए, इस चीज़ का आपको अल्टीमेट रिज़ल्ट क्या मिला? ये आई एम ए फ्रेशर, ये 15-20 साल आप लोगों ने लगा दिए सिर्फ़ ये कहने के लिए कि आई एम ए फ्रेशर, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, कोई प्रैक्टिकल्स मैंने नहीं करके देखे, इस चीज़ के बेस पे आप जॉब लेने जाते हो। और फिर पैकेज आपको चाहिए 50-50 लाख का, 1-1 करोड़ रुपए का। लेकिन इसको देख के आपको कौन जॉब देगा? आप अपने आप को एक अलग एंगल से देखिए कि आपके ये 15 से 20 साल आपके क्या काम आए? आपका पैसा, आपका टाइम, आपकी आधी एज इसके अंदर लग गई है और आप अभी भी आई एम ए फ्रेशर का ठप्पा लेके बैठे हुए हो यहाँ पे और जॉब का वेट कर रहे हो। उसके बाद आप लाइनों में लगते हो चपरासी के फॉर्म के लिए, भैया कोई तो रख लो यार, हमें चाय पानी पकड़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इस चीज़ को एनालाइज़ करके देखो, ये 15-20 साल हमने निकाले तो इसमें सीखा क्या हमने? कोई प्रैक्टिकल चीज़ तो सीखी होगी, कोई स्किल तो आपने डेवलप की होगी इस 15 साल, 20 साल के दौरान। लेकिन आपके पास नहीं होता है कुछ भी। और हमारे देश के अंदर काम की, जॉब की कोई कमी नहीं है। कमी है तो उसको करने वाले की। किसी के पास अच्छे स्किल्स नहीं होते, उस काम को कैसे करना है उसको तरीका ही नहीं पता। अब उसको सिखाने कोई बैठेगा इतने में, तो इससे अच्छा किसी को 10,000 और ज़्यादा देके आप उसको रख सकते हो। अच्छा भला वो बंदा काम करके देगा, 5-10 हज़ार उसको ज़्यादा दे दोगे तो आपको क्या दिक्कत हो रही है उसमें? किसी को आप उठा के लाओगे, 6 महीने उस पे लगाओगे, उसको सिखाओगे, उसके बाद आप उससे काम ले रहे हो, 6 महीने आपके वेस्ट हो गए। तो इन्हीं चीज़ों से कंपनियाँ आपको रिजेक्ट कर देती हैं। आपके पास कोई अच्छी स्किल नहीं है, कोई आपने एक्स्ट्रा नॉलेज आपके पास नहीं गेन कर रखी है आपने। तो वो लोग आपके अंदर ऐसा क्या देखें कि आपको इतना अच्छा पैकेज भी दें और आपको उठा के लेके जाएँ? उन्हें तो उल्टा आप पे 12-6 महीने इन्वेस्ट करना पड़ रहा है और आप ऑलरेडी उस पे 15-20 साल अपने इन्वेस्ट कर चुके हो, अपना पैसा भी, टाइम भी, लेकिन आपके पास फिर भी कुछ नहीं है और 12-6 महीने वो आपको लगाते हैं सिखाने के लिए। तो आपको ज़रूरत क्या थी ये 20 साल आपको लगाने में? 2 साल आप उनसे सीख लेते, 20,000 रुपए उनको दे देते सीखने के, ठीक है भैया हमें ट्रेनिंग पे रख लो, ये चीज़ें सिखा दो, हम आपके काम आ जाएँगे। जो एचसीएल कंपनी के मालिक है, वो ये बोलते हैं कि अगर आप हमारे बिज़नेस के लायक हो, अगर आप हमारे काम के हो, तो हम आपको 2 साल में इंजीनियर बना देंगे। ये 10-12 साल, 20 साल वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है आपको? तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आप अपना एक एम सेट करिए, आपको ये बनना है, उसको करने के लिए आपको क्या-क्या स्टेप्स लेके चलना पड़ेगा, उनको आप फ़ॉलो करते हुए चलिए, वहाँ तक पहुँचिए। बजाए कि ये 15-20 साल अपना टाइम और पैसा, आधी एज आपकी यहाँ पे बर्बाद करने की बजाय, आप उन चीज़ों को फ़ॉलो करके चलिए और वहाँ तक जब आप पहुँचेंगे तो एक अलग आपका एक्सपीरियंस लेवल निकल के आएगा। यहाँ पे जो आप 15-20 साल वेस्ट कर रहे हो, इतने में तो आप लोग जो है अपनी एक अच्छी लाइफ़ सेट कर चुके होगे। आप इस चीज़ को अपने नज़रिए से सोच के देखिए, एक अलग एंगल से आप हर चीज़ से परे हट के आप ये सोच के देखो कि हम लोग यहाँ से क्या वैल्यू निकाल रहे हैं हमारा, इक्वल टू बिल्कुल ज़ीरो हम लोग ले पा रहे हैं यहाँ से। तो हमें एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि इसको हम लोग रिप्लेस करके एक हमारा ऐसा लर्निंग बिहेवियर सेट करें, हमारा जो एम है उसके लिए स्टेप्स जो हैं उसको फ़ॉलो करते हुए हम लोग चलें और वहाँ तक पहुँच जाएँ, बजाय ये 20 साल वेस्ट करने के। आप इन 20 साल में बहुत अच्छा कर रहे होगे और अच्छे तरीके से आप सेटल हो चुके होगे, अच्छी अर्निंग आपकी हो रही होगी। यहाँ आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अच्छा दूसरी चीज़, इन चीज़ों को बदलने वाला भी आपको कोई नहीं मिलेगा। किसी गवर्नमेंट को ये चीज़ नहीं पड़ी है, किसी आपके मिनिस्टर को ये चीज़ नहीं पड़ी है क्योंकि उनके बच्चे पढ़ रहे हैं विदेशों में, यहाँ सिर्फ़ आप जक मराते घूम रहे हो। अच्छा आप एक चीज़ और समझिए, आप प्राइवेट स्कूल्स के अंदर जा रहे हो, सरकारी स्कूल वैसे खाली पड़े हैं, वहाँ कोई बच्चा एडमिशन नहीं ले रहा है, क्यों? क्योंकि अच्छी वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, तो वहाँ के टीचर्स फ्री की सैलरी ले रहे हैं। और दूसरी चीज़, जब आप प्राइवेट स्कूल के अंदर जा रहे हो, तो वहाँ आप फीस दे रहे हो, वहाँ से गवर्नमेंट टैक्सेस ले रही है, वहीं से उन टीचर्स को, गवर्नमेंट टीचर्स को सैलरी दे रही है। उनका इसमें कुछ जा नहीं रहा। और दूसरी चीज़, आप इसमें पैसा दे रहे हो तो प्राइवेट स्कूल्स को प्रॉफिट आ रहा है अपना, तो वो आपको इस चीज़ पे कुछ नहीं बोलेंगे कि भैया आपका टाइम पैसा वेस्ट हो रहा है इस चीज़ को लेके, तो आप ऐसा मत करो। उनका अपना घर चल रहा है, ठीक है। अब हमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भैया हम इस चीज़ में पिसते जा रहे हैं। इन सब के चक्कर में हमारा एक टाइम और पैसा दोनों वेस्ट होता जा रहा है और यहाँ से हम इक्वल टू ज़ीरो उस चीज़ की वैल्यू लेके हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, तो हमारा उसमें फ़ायदा क्या हुआ? इन चीज़ों को हमें समझ के एक नया लर्निंग एनवायरनमेंट, एक नया लर्निंग बिहेवियर हमें अपनी लाइफ़ के अंदर लेके आना पड़ेगा, जिससे कि हम चीज़ों को सीख के प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करके ऑन ग्राउंड हमारी लाइफ़ के अंदर, और तब हम सीख के आगे बढ़ें, बजाए कि ये 15-20 साल ऐसे ही खामखा वेस्ट करने के। आप एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल उठा के देखिए, यूट्यूब पे जब आप सर्च करोगे, मिस्टर इंडियन हैकर एक हैं, दिलराज भाई अपने, और एक अमित भाई हैं, क्रेज़ी एक्सवाईजेड के नाम से उनका चैनल है। उन लोगों को आप देखो, वो अपने एक्सपेरिमेंट वीडियोज़ बनाते हैं। उस चीज़ के लिए वो क्या करते हैं, उन्हें करना होता है अपना एक रिसर्च, जो भी टॉपिक आपने उठाया उस चीज़ के लिए उस पे आपको एक रिसर्च चाहिए। कैसे-कैसे आप उसको करोगे, उसके लिए स्टेप्स आपको फ़ॉलो करने होंगे। वो ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंट करके वो चीज़ आपको दिखा रहे होते हैं।
तो उन सब चीजों को आप जब करके देख रहे होते हो, ऑन ग्राउंड चीजों को आप अप्लाई करके देख रहे होते हो, तो अलग अलग उसमें चीजें निकल के आती हैं कि उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, उसको कैसे आप लोग ठीक करोगे, नई नई चीजें और आपको सीखने को मिलती हैं। अब आप ये देखो 10 से 15 मिनट के वीडियो बनाने में आप इतनी सारी चीजें वहां से सीख रहे हो, ये 20 साल आप क्यों लगा रहे हो खामखा। एक वीडियो आपने देखा 10 से 12 मिनट का, वहां उन लोगों ने एक एक्सपेरिमेंट किया, उससे आप लोग इतना कुछ सीख रहे हो, उन्होंने कैसे किया, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए, क्या क्या चीजें उसमें रिक्वायर्ड थी, वो एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो आपको देता है, 10 मिनट का वीडियो जो आपको नॉलेज देता है, ये 20 साल आपके नहीं दे सकते उस चीज को। तो मेरा सिंपल कहने का मतलब ये है कि हर चीज को आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके सीखो। अब इन चक्करों में मत पड़ो, मेरे को गवर्नमेंट जॉब लेनी है, अगर नहीं मिली तो मैं क्या कर पाऊंगा, लाइफ में कुछ नहीं हो सकता, गवर्नमेंट जॉब हो तो एक सिक्योरिटी रहती है। लेकिन ये चीजें आप करके, एक मान लीजिए सिफारिश से आपने गवर्नमेंट जॉब ले भी ली, लेकिन उस चीज में आप रियलाइज करके देखो आपने अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा क्या किया, खुद से आपने अपने अंदर से आपने क्या सीखा और क्या किया। तो यार इन झमेलों में ना पड़ के हमें एक अपना एम सेटअप करके उसके स्टेप्स को फॉलो करते हुए वहां तक पहुंचना चाहिए। और आप रियलाइज करोगे इस बात को जब आप उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां आप जाना चाहते हो, उस मुकाम पे पहुंचने के बाद आप इन चीजों को रियलाइज करोगे कि अच्छा किया मैंने अपना टाइम और पैसा जो है बर्बाद होने से बचा के एक अच्छे काम में मैंने इन्वेस्ट किया, जो कि मेरी लाइफ को बेटर बनाने के लिए था। और उसके बाद आपको ये रियलाइज होगा कि आज उन्हीं उसी टाइम और पैसे को इन्वेस्ट करके मैं अच्छी खासी एक इनकम ले रहा हूँ और एक अच्छी हैप्पी फैमिली के साथ मैं अपनी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। तो ये चीजें यार मायने रखती हैं आपके लिए। इसके लिए हमें हमारे ग्राउंड लेवल पे अवेयरनेस चाहिए, जो कि आप कह सकते हो हमारे जो गांव के बच्चे हैं, जो उनके पेरेंट्स हैं, वहां तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए कि भैया गवर्नमेंट जॉब के अलावा जहां पे कि सिलेक्शन के चांसेस आपके लेस देन 1% है, उस जगह पे आप जाके सर मार रहे हो और अदर जो अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं वो चीज आप देख ही नहीं पा रहे हो। उसके लिए एक अवेयरनेस हम लोग क्रिएट करें लोगों के अंदर, क्योंकि वहां पे जो मेनली जो बच्चे हैं गांव के, वो इस चीज का शिकार ज्यादा हो रहे हैं। पेरेंट्स इतने जो है उस चीज के बारे में अवेयर नहीं है कि क्या क्या नई चीजें हैं। उनको जो लोग रिश्तेदार, जो आस पड़ोस के लोग जो बोल देते हैं, वही चीजें वो अपने बच्चों को करने के लिए बोलते हैं कि देख शर्मा जी का बेटा ये लग गया, अफसर लग गया, अब उन्होंने पीएचडी कर ली, वो ऐसे तैयारी कर रहा है, वो कोचिंग ले रहा, तू भी ले ले, ये कर ले, वो कर ले। बस उसी के पीछे लग के उसको ऐसी जगह आप धकेल देते हो जहां उसका कोई मतलब ही नहीं है दूर दूर तक जाने का। तो ये हमें इम्प्रूवमेंट हमारी सोसाइटी के अंदर चाहिए। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे जो मैं कहना चाहता हूँ। और अगर किसी पॉइंट पे आपको लगता है मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप करेक्ट भी कर सकते हैं मेरे को, आप कमेंट बॉक्स आप सबके लिए खुला है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आने वाले और वीडियोज के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद। कितने शानदार विचार।